बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम हमजा। आज हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है, प्राइवेट मेंटोरशिप, जिसकी फीस ओनली $70 होगी, और उसमें आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट, VSA, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा आपको VSA, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन, ICT के इंपॉर्टेंट इंट्री मॉडल, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और फीस ओनली $70 होगी, ठीक है। और आपको स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, कि अगर आपको कोई भी मुश्किल इन फ्यूचर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीक मैंने क्या बताया था। प्रीवियस वीक मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा के दी थी। मैंने कहा था कि यहाँ से हम सेल देखेंगे, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है सेल के लिए, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। तो काफ़ी लोगों ने ये जो नीचे से बाइंग हुई, मतलब जब ग्रीन कैंडल बनी, सबने ये समझा कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन ये एक सेल लेवल था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ था। मार्केट वहाँ पर गई है, रिजेक्ट हुई है और अच्छा खासा ड्रॉप दिया वहीं से, ठीक है। अगर हम देखें वहाँ से कितनी सेलिंग आई है, वहाँ से ऑलमोस्ट $241 का मूव आया, ठीक है, 2410 पिप, ठीक है, उसी जोन से जो मैंने आपको मार्क करके दिया था। तो अब हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया हुआ है, ठीक है। तो हम प्रीवियस वीक के लो को भी मार्क कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्पॉट निकल के आ रही है वो एक वीकली स्पॉट आ रही है, ये वाली हमारे पास, जो कम से कम आपके पास प्राइस निकल के आ रही है 4000 की, ठीक है। कि अगर गोल्ड 4000 पर आता है तो वहाँ से हम लोग बाय प्लान करेंगे, अगर हमें कोई अच्छा एविडेंस मिलता है तब, ठीक है। एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम लोग सेल में ही रहेंगे। अगर हमें 4000 के पास कोई अच्छा एविडेंस मिला, वहाँ से आपको 500 से 1000 पिप का मूव लाजमी देखने को मिलेगा, अगर मार्केट 4000 पर आती है तो, ठीक है। उसके बाद हम दिल्ली पे आ जाते हैं। दिल्ली पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी इतना अच्छा बाय का साइन नहीं है अभी तक। ये आपके पास नीचे एक स्पॉट बनी हुई है, ठीक है, ये वाली, कि अगर यहाँ पर आएगा हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन आपने 3998 इसके स्वीप होने का वेट कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। तो मार्केट इसको स्वीप कर ले, फिर आप लोग बाय प्लान करिएगा, लेकिन एविडेंस के साथ। अगर एविडेंस नहीं मिलता तो आप लोगों ने बाय नहीं करना। दिल्ली के हिसाब से अगर हम लोग सेल लेवल निकालें तो वो आपके पास बन रहा है ये वाला, ठीक है, जो प्राइस बनती है 4426 और 4516, ठीक है। ये डेली के हिसाब से है कि अगर गोल्ड यहाँ पर जाएगा तो हमें एक अच्छी सेल देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो कोई इतना अच्छा बाय का जोन नहीं पड़ा हुआ। 4 आवर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो ऑलमोस्ट 4100 की प्राइस बन रही है, कि अगर गोल्ड 4100 के पास आता है, ठीक है, तो वहाँ से गोल्ड एक रिट्रेसमेंट ले सकता है कम से कम यहाँ तक की, ठीक है। जो प्राइस बनती है 4300 के पास, कि गोल्ड को अगर आपने दोबारा सेल करना है तो जब तक 4300 के पास नहीं जाएगा हम लोग सेल नहीं करेंगे, ठीक है। कि यहाँ से हमने कम से कम $100 मूव अप साइड पे जाए उसके बाद हम लोग सेल देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अगर फिब लगा के देखते हैं तो इसका जो प्रीमियम जोन है वो 4226 से ऊपर ऊपर है, ठीक है। तो जब तक 4226 से ऊपर नहीं जाएगा हम लोग सेल नहीं देखेंगे, यहाँ से सेल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड यहाँ पर 4 आवर का FVG भी है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यही एक बाइंग जोन है जो 4100 की प्राइस बन रही है, लेकिन अगर कोई एविडेंस मिलता है तब बाय करना है, अदरवाइज आप लोगों ने बाय नहीं करना। सेल आप लोगों ने करना है 4300 के पास 4 आवर के हिसाब से। और यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी उठाई है यहाँ से, पहले एक छोटा सा मूव दिया यहाँ से, उसके बाद दोबारा मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। ये जो आपके पास जोन है यहाँ से 4475 और 4427, ये आपके पास बहुत अच्छा सेलिंग जोन है, कि अगर आपको गोल्ड यहाँ पर मिलता है इस जगह पर तो हम लोग सेल लाजमी करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन है जहाँ से एक बड़ा ड्रॉप आ सकता है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग मजीद सेल नहीं देखेंगे, हम लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। 3 आवर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कोई इतना अच्छा एविडेंस नहीं है। 2 आवर के हिसाब से देखें तो 2 आवर के हिसाब से हम यहाँ पर फिब लगा के देखते हैं। तो यहाँ से जो आपके पास फिब लगाएं तो आपके पास जो जोन निकल के आ रहा है वो कम से कम इसके ऊपर ऊपर, ये वाला, ये एक बहुत अच्छा जोन होगा, मतलब अगर आपको ऊपर मिलता है इस जगह पे, ठीक है। मतलब जो प्राइस बन रही है आपने इस हाई के स्वीप होने का वेट करना है, 4276, ठीक है। ये स्वीप होने का आपने वेट करना है, कि अगर आपने सेल देखना भी है आपने इस FVG से आप लोगों ने सेल देखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल देखेंगे। हम इस जोन को खत्म कर देते हैं और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे 2 आवर के शॉर्टर ब्लॉक को, जो ऑलमोस्ट 4296 मतलब 4300 के पास जब जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर मार्केट इसको स्वीप करने जाता है तो पीछे हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से भी सेल ट्राई करेंगे 4345 4382, ठीक है, 2 आवर के हिसाब से। 1 आवर पे जोन को मजीद हम लोग रिफाइन कर लेंगे।
1 आवर के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। यहाँ टॉप पे मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये क्वार्टर ब्लॉक है 4238 के पास, ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर कोई एविडेंस मिला तो सेल करेंगे, अदरवाइज मैं इसका वेट करूंगा कि कम से कम 4300 के पास गोल्ड जाए, फिर उसको मैं सेल करूंगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता तो फिर मैं यहाँ से ट्राई करूंगा 4355 438, ठीक है। अगर ये भी बाय चांस ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं यहाँ टॉप से सेल करूंगा, ठीक है। ये वाला जो जोन है 4428 और 4475 यहाँ से। लेकिन ये जितने भी आपको ये वाला जो जोन है ऊपर वाला, उसके बाद ये वाला जोन, ये आपको कम से कम 500 पिप का मूव लाजमी देंगे, ठीक है। कम से कम 500 पिप मूव लाजमी देंगे, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन इसको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इस जोन के ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाइंग जो आपने करनी है वो 4000 के पास करनी है, या उसका एक दफ़ा स्वीप होने का वेट करना है कि मार्केट उसको स्वीप कर ले, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से अगर हम लोग पीछे की जोन निकालें तो नीचे लॉट ऑफ लिक्विडिटी है, ठीक है। मतलब कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि अगर गोल्ड 4000 पर भी आता है तो वहाँ से आपको बाइंग देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है 3955, ठीक है। गोल्ड इससे नीचे आए फिर ये एक छोटा सा गैप है, यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, अदरवाइज मार्केट इसको भी ब्रेक करके 3887, ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। तो कोशिश करिएगा कि बाइंग में कि अच्छा एविडेंस मिले तो आप लोगों ने बाय करना है, अदरवाइज फिलहाल आप लोगों ने नीचे से बाय नहीं करना, क्योंकि नीचे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सेल का कोई एविडेंस मिलता है या टॉप से या यहाँ से तो फिर हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, और 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मजीद हम लोग रिफाइन कर लेते हैं यहाँ तक जो बनता है 4100 और 4074, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाय देखेंगे। उसके बाद अब हम 15 मिनट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट पे मार्केट हमें क्या बता रही है। 15 मिनट पे आपने वेट करना है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए, ठीक है। 4260 4276, ये आपके पास एक छोटा जोन है, तो यहाँ से मे भी आपको थोड़ा बहुत मूव देखने को मिले, अदरवाइज टॉप से हम लोग लाजमी सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब कि मार्केट ये भी कर सकती है कि ये वाला जो हाई है इसको स्वीप करके इस तरह से फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो गोल्ड इस हाई को स्वीप करके, जो कि हमारे पास प्राइस निकल के आ रही है 4332, कि इसको स्वीप करे और वहाँ से गिर सकता है। तो आपने वेट करना है एक अच्छी एविडेंस का। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे भी मार्केट अभी लिक्विडिटी बना रही है, मतलब ये अगर आप लोग देखें तो मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी बना रही है हमारे पास। तो अगर यहाँ से मार्केट एक बाइंग पकड़ती है तो फिर आप लोगों ने ये नहीं समझना कि गोल्ड बाय में शिफ्ट हो गया। गोल्ड अभी भी टेक्निकली सेल है, जब तक प्रॉपर बाय में शिफ्ट नहीं होगा हम लोग बाय की ट्रेड फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी सेल नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। रिट्रेसमेंट 4300 के पास करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग यहाँ से अगर एविडेंस मिला तो सेल करेंगे, वरना मैं 4300 का वेट करूंगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 4350 के पास जाके मैं सेल देखूंगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं कि फॉरेस्ट फैक्ट्री पे कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मंडे वाले दिन नॉन यूज डे है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है मार्केट में। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास फाइनल जीडीपी और कॉर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा, ठीक है। और फाइनल जीडीपी का क्वार्टरली डाटा आ रहा है और कॉर पीसी प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास रिवाइज, ये भी थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है मार्केट में, लेकिन मेजर जो डाटा है वो हमारे पास आ रहा है थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे। तो यहाँ पर जब थर्सडे वाले दिन अच्छा मूव आ सकता है क्योंकि हमारे पास तब न्यूज़ है, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, पब्लिक कम्युनिटी का, जिसमें मजीद अगर कोई गोल्ड में चेंजिंग आती है बिलफर्ज कि ये तो फिलहाल के एनालिसिस है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कोई गोल्ड अपना बिहेवियर चेंज करता है तो फिर हम किस साइट को ट्रेड लेंगे वो मैं अपने एनालिसिस ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।